हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्सुअल इंटीमेसी और सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर्स और सेक्सुअल एनर्जी लीक के बारे में। क्योंकि आप सभी लोगों ने ये ध्यान तो दिया ही होगा, अभी तक तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए। इसके अलावा भी आप कई सारे इश्यूज़ फेस करते हैं। ड्रीम में सेक्सुअल एनर्जी फील होना या किसी का टच फील होना, एस्ट्रल सेक्स और भी कई टाइप के इशू हैं, हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। ओवरऑल आज के वीडियो में आप अपने अंदर इश्यूज़ भी फाइंड करेंगे इससे रिलेटेड और इसको हील करने का तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल एनर्जी लीक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी लीक कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे ये एनर्जी लीक हो रही है और आप इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे इसको हील कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी और आप चेक करते जाएं कि इनमें से अगर कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो यहाँ पे आपकी सेक्सुअल एनर्जी लीक हो रही है। पहला, अगर ड्रीम में आपके साथ कोई सेक्स डीमन अटैक हो रहे हैं तो आपको आपकी यहाँ पे एनर्जी लीक हो रही है। तो पहला तो ये आपने कई बार सुना होगा कि डीमंस अटैक होना, और ये डीमंस में भी कुछ अतृप्त बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर से भरी हुई आत्माएं होती हैं, वो नेगेटिव सोल्स होती हैं। उनको आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती है, या उनका कोई अटैक होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी वो आपके अंदर छोड़ के जाते हैं और आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है वहाँ पे। तो एक तो ये। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ें हो रही हैं, सेक्स डीमंस के अटैक, और बहुत ज़्यादा कुछ एस्ट्रल ड्रीम भी आ रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करके भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीमंस के अटैक हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ से भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है। अगर आपको किसी भी टाइप का सेक्सुअल एडिक्शन है और बार बार आप किसी भी रिलेशन में हैं और उसमें सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जी वहाँ पे बार बार लीक हो रही है। या आप अपने डीएम के साथ भी बार बार बहुत ज़्यादा बार इंटीमेट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी लीक हो रही है। जैसे कि बार बार इंटीमेट हो जाने का मतलब कि अगर सामने वाला आपका डीएम है और आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप लोग अभी हार्मोनियस यूनियन में नहीं है, और अगर आप 1-2 बार इंटीमेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेचुरली अगर ऐसा कुछ माहौल बन जाता है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपके डीएम बार बार आपको सेक्सुअल इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं और आपका यूज़ करके जैसे कि फिर गायब हो जाते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं या चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको खुद को हील करने की, खुद के अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपना ये सेक्सुअल एडिक्शन हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके डीएम के अंदर भी सेक्सुअल एडिक्शन है और आपके अंदर भी है, इसीलिए आप उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं और ये चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको अपने आप को रोकना है और यहाँ पे खुद को हील करना है। मैं नॉर्मली किसी को नहीं कह रही, अगर नॉर्मल है ये चीज़ तो आपको इस पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अगर ये ज़्यादा है और वहाँ पे फिर भी आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिल रही है, तो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। ये भी एक चीज़ मिरर हो रही होती है। अगर यहाँ पे भी डीएम यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके फिर ब्लॉक करके चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिरर कराई जा रही हैं आपको यहाँ पे भी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपकी एनर्जी लीक होती है, क्योंकि जब वो ब्लॉक करके चले जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी आती है अंदर से और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। तो ये भी जो ये नेगेटिव थॉट्स वगैरह चलते हैं, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है और ये भी आपकी एनर्जी को लीक करता है, आपको नेगेटिव करता है। क्योंकि एक हेल्दी सेक्सुअल इंटीमेसी ही आपको बेटर फील करा सकती है या आपको हील कर सकती है। भले ही वो आपके डीएम के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको हील्ड फील नहीं हो रहा है, इंटीमेट होने के बाद आपको ड्रेन फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है या उसके बाद कांटेक्ट ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। और इसके अलावा
अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप इनर वर्क करते हैं तो किसी की भी मास्टरबेशन करने की आदत बिल्कुल छूट जाती है। अगर किसी का भी नहीं छूट रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एनर्जी लीक हो रही है, कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है, आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा पॉर्न देखना भी सेक्सुअल एडिक्शन में ही आता है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लीक करती हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, और अपने आप ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा थकान जैसा फील होना, या फिर किसी काम में मन नहीं लगना, या आगे भी आप कोई भी गोल डिसाइड करेंगे उस पर टिके नहीं रह पाएंगे, या फिर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, इनर वर्क में भी डेडिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ेगी अपने ट्विन के प्रति, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे इश्यूज आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, मास्टरबेशन या सेक्सुअल डिज़ायर ये सब गलत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब भी ये एक्स्ट्रा हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी ये हार्मफुल होती है चीज़ें। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है। तो एक तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन के बारे में बात करी कुछ, और मैंने आपको एनर्जी लीक के बारे में बताया साथ में कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो एनर्जी लीक हो रहा है, सेक्स डीमंस अटैक हो रहे हैं, या एस्ट्रल ड्रीम में भी अगर आपको सेक्सुअल फील होता है, लूसी ड्रीम्स भी अगर आ रहे हैं उसमें भी आपको सेक्सुअल रिलेशन अपने साथ बनाते हुए किसी को फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है। और डीएम के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रहे हैं, और अगर इस तरीके से पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको इसके साथ में क्लियर करना चाहूँगी। ड्रीम में जो कभी कभार, जैसे 1 महीने में 1 बार या 2 बार या 2 महीने में 1 आध बार, कभी कभी आप जो महसूस करते हैं, आप किसी एडिक्शन में नहीं होते पर आप महसूस करते हैं कि ऑटोमेटिक ऐसा कुछ हुआ कि आपने महसूस किया कि आपके डीएम के साथ ये इंटीमेसी हो रही है, या फिर कोई एक प्यारी सी खूबसूरत सी खुशबू आती है और उसके बाद आपकी किसी के साथ इंटीमेसी हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल ड्रेन्ड फील नहीं हो रहा है, जबकि आप उठ रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ही हीलिंग महसूस हो रही है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम की सोल होती है, या कोई पॉजिटिव सोल होती है जो आपको हील करने के लिए आपके साथ इंटीमेट होती है। ये बहुत ही अजीब है, आप कहेंगे कि नहीं, हमको हमारे ट्विन के साथ ही इंटीमेट होना है, हमारे ट्विन नहीं होते या कोई और कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात ट्रुथ है कि कभी कभी आपके ट्विन नहीं, और भी कई पॉजिटिव सोल्स होती हैं जिनको आप अपने एडिक्शंस या फिर अपने डिज़ायर्स से अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर उठती है और कोई भी सोल अट्रैक्ट हो जाती है आपकी तरफ, और कोई पॉजिटिव कभी कभी सोल होती है तो आपको उससे हीलिंग मिलती है, कभी कभी नेगेटिव डीमंस अटैक हो जाते हैं तो उनसे आपको बहुत सारा एनर्जी ड्रेन महसूस होता है, नेगेटिव फील होता है। और कभी कभी जब ये चीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ होती है तो वहाँ पे तो आपको क्लियर ऐसे महसूस होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही है, क्योंकि इस केस में आपकी सोल उनको पहचान लेती है। डीएम के साथ आप हमेशा हीलिंग महसूस करते हैं, हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ 1 महीने, 2 महीने या कभी कभी हो रही हैं तो ये बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको डरने की या फिर इसको हील करने की तभी ज़रूरत है जब आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। मान लीजिए कि 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में 1-2 बार या 3 बार, या महीने में कम से कम 5-6 बार, तो यहाँ पे आपको डेफ़िनेटली अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको डेफ़िनेटली अपने एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है, अपने सबकॉन्शियस को हील करने की ज़रूरत है, या फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो कि इतना ऑब्सेशन क्रिएट कर रही है, इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर कहाँ पे है आपके अंदर, वो चीज़ आपको रिलीज़ करना है। चलिए, एक जो साइंस है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारी तरफ ये डीमंस या फिर ये पॉजिटिव सोल या हमारे ट्विन फ्लेम की सोल ये अट्रैक्ट होती है। पहला तो ये है कि हमारे जो बॉडी है उसकी भी नीड होती है, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी कुछ समय बाद अपने आप ही क्रेविंग करने लगती है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको मास्टरबेशन नहीं करना होता, वो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड कर चुके होते हैं, तो अपनी इच्छा से वो कभी ऐसा कुछ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कभी कभी न्यू मून, फुल मून आया तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी जो होती है आपके डीएम की तरफ आपको पुश फील होता है, तो वहाँ पे आप उसके लिए फील करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मास्टरबेशन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो
तो समझ लीजिए कि एक लंबा गैप हो जाता है या एक लंबे गैप के बाद में अपने आप ही आपकी बॉडी क्रेविंग करने लगती है और आप ऐसे ऐसी फ्रिक्वेंसी सबकॉन्शियसली या फिर आपके बॉडी की स्मेल या फिर किसी भी तरीके से ऐसी एनर्जी एमिट हो रही होती है यूनिवर्स में। तो वो जो नेगेटिव सोल्स हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा लस्ट या बहुत ज़्यादा डिज़ायर वाली एनर्जी में हैं, तो नेगेटिव डीमंस को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लस्ट और डिज़ायर उसी फ्रिक्वेंसी की सोल्स को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो कुछ पॉजिटिव सोल्स, या आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशन में है ही नहीं, तो आप अपने डीएम को या फिर कुछ पॉजिटिव सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आप हील होते हैं, वो भी आपसे हील होती हैं या वो आपको हील करती हैं। तो जिनसे आपको ड्रेन्ड फील नहीं होता है, तो ऐसी आत्माओं को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ केसेस में जब नेगेटिव सोल्स होती है तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक होती है और उसका इफ़ेक्ट भी आपको अपनी एनर्जी में दिखता है। देखिए, अगर नॉर्मल है ये चीज़, महीने में एक आध बार हो रही है तब तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तभी आपको हील करने की ज़रूरत है। इसको हील कैसे करेंगे, इसमें क्या इशू होता है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव डिज़ायर्स होती हैं, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर लस्ट की एनर्जी होती है, या आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर की एनर्जी फ्रिक्वेंसी रिलीज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर में होते हैं, इसी वजह से आप ऐसे नेगेटिव सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आप अपने यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर को हील करें, कम करें। और ये कैसे हील होगा, आप मेडिटेशन वगैरह करें, या आप फाइंड करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ब्लॉक क्यों है, क्यों आपको इतना ज़्यादा डिज़ायर है, और कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो उस ब्लॉक को अपने अंदर फाइंड करें, उसको हील करें, ये डिज़ायर आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो था बहुत सारा एडिक्शन, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस सेक्सुअल एनर्जी को बिल्कुल ही सप्रेस कर देते हैं। तो अब सप्रेस सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्रेस करने से भी आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन में प्रॉब्लम होती है, या फिर एक ब्लॉक की तरह ये हो जाते हैं, जिनको आज नहीं तो कल आपको हील ही करना पड़ता है। लेकिन आप इसे फाइंड कैसे करेंगे कि ये ब्लॉक है मेरे अंदर। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में, तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भाई सेक्सुअल चीज़ें ये ठीक नहीं होती हैं, यहाँ पे हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं। और कभी कभी आप जब इन चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं तो इतना ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं कि इन चीज़ों को इतना गलत समझने लगते हैं कि आप अपने सारे के सारे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। आपको इसमें बैलेंस क्रिएट करना नहीं पता होता है, तो आप नए नए ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ना ही ऑब्सेस्ड होना इस चीज़ से, ना ही बहुत ज़्यादा सप्रेस करना है। इस चीज़ में भी बैलेंस कैसे क्रिएट करें ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर आपकी सेक्सुअल एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा ओवर सप्रेस कर रहे हैं। अगर डीएम सेक्सुअल टॉक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, आप बिल्कुल ही अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सेक्सुअल टॉक करें, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि आपको सेक्सुअल टॉक से इरिटेशन होती है, या फिर आपको उनके साथ इन्वॉल्व होने से इरिटेशन फील होती है बहुत ज़्यादा। या दूसरी चीज़ कि आप बिल्कुल ओपन अप ही नहीं हो पाते, बिल्कुल ही बात नहीं कर पाते, तो ये भी एक इशू है, एक ब्लॉक है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि ये गलत है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं। हल्की सी कोई बात कर दें आपके ट्विन फ्लेम, या थोड़ी बहुत भी बात अगर हो जाए इस चीज़ के बारे में, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो ये भी बताता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग है, एक रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस की फीलिंग नहीं है। आप लव चाहते तो हैं, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको इस इशू को हील करने की ज़रूरत है। दूसरा ब्लॉक है कि आपने सप्रेस कर दिया है कि बिल्कुल सेक्सुअल फीलिंग ख़त्म हो जाना, आपको किसी के प्रति सेक्सुअल फीलिंग आ ही नहीं रही है। डीएम को भी अब आप भूल गए, उसके लिए भी नहीं आ रही है, या फिर आपको आ ही नहीं रही है, मान लीजिए सेक्सुअल फीलिंग बिल्कुल, आपको लग रहा है कि मुझे अब ज़्यादा फीलिंग नहीं आती इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या डीएम से भी अब बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आती, तो आप नम्ब आउट हो गए हैं अगर इस फीलिंग को लेकर। इसका मतलब ये भी आपके अंदर एक ब्लॉक है जिसको आपको क्लियर करना है, और ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। ये एक सबकॉन्शियस ब्लॉक है, और बहुत ज़्यादा इमोशन को सप्रेस करने की वजह से ये ब्लॉक क्रिएट होता है, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर कोई अब्यूज़ हुआ हो आपके साथ, इसकी वजह से आप इन चीज़ों से डरने लगते हैं।
सेक्सुअल टॉक से भी, किसी के साथ रिलेशन बनाने से भी, या लव से भी आप डरने लगते हैं, या डीएम अगर कोई भी बात ऐसी करें तो उससे भी आप डरने लगते हैं और आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है। ये भी एक सबकॉन्शियस ब्लॉक है। कोई ट्रॉमा हुआ होता है आपके साथ, या फिर बहुत सारे हार्ट ब्रेक हुए होते हैं, धोखा मिला होता है आपको, या आप लड़कों के बारे में गलत सोचते रहते हैं, या फिर कोई सोसाइटी का, समाज का प्रोग्रामिंग कि लड़के तो बस यही करते हैं, यूज़ करना ही उनका काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, इसको भी हमें हील करने की ज़रूरत होती है। लड़कों के केस में भी ये सेम सिचुएशन है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी ही हैं कि यूज़ करके फिर धोखा देके चली जाती हैं। तो उनके अंदर भी एक डर क्रिएट हो जाता है कि ये लड़की स्टेबल है मेरे लिए या नहीं, या मुझे धोखा दे रही है। तो यहाँ पे भी उनका ये एक ब्लॉक, एक ट्रॉमा होता है कि वो जल्दी किसी लड़की पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो उनके अंदर क्या ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, उनके अंदर भी ये ब्लॉक क्रिएट हो जाता है कि यूज़ करो और जाने दो, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है, फिर वहाँ पे उस एनर्जी में लव नहीं होता है, लव मिसिंग होता है। अगर किसी मैस्कुलाइन को या किसी फीमेल एनर्जी वाले लड़के को भी अगर बार बार धोखा मिला है या ट्रॉमा है, तो वो किसी भी लेडी पे फिर भरोसा नहीं कर पाते, और वहाँ पे भी उनको सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन ही होता है और बाकी लव नहीं होता है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई, जैसे डीएम से सेक्सुअल टॉक करने में इरिटेशन फील होना, सेक्सुअल फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाना, या अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन फील होना, या फिर सेक्सुअल नाइटमेयर्स आना, सेक्सुअल ओपन अप होने में प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर लड़कियों को होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी ट्विन फ्लेम को इन्हीं में से कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी वाले ब्लॉक्स होते हैं जिनको उन्हें हील करने की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है इनमें से आपके साथ सारी ही चीज़ें, इनमें से कुछ एक दो आपके अंदर भी हो सकते हैं। जो भी है उसको हील करना होता है, क्योंकि ये हमारे ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन को अफेक्ट करते हैं। हारमोनियस यूनियन नहीं हो पाता, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। आपकी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम को पिक होती है, आपके ट्विन फ्लेम की आपको पिक होती है, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आप ओपन अप होने में, आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन का एक ये भी रीज़न होता है कि आप दोनों कितना भी हील हो जाएं, लेकिन अगर एक दूसरे से ओपन अप होने में या एक दूसरे से बातचीत करने में आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये भी एक ब्लॉक होता है, सबकॉन्शियस ब्लॉक या ट्रॉमा होता है, या फिर किसी तरीके का फियर होता है, या एक्सेप्टेंस नहीं होती है अपने अंदर। तो यही सब कुछ चीज़ें ब्लॉक होती है इससे रिलेटेड। तो आपको फाइंड करना है कि आपके अंदर किस टाइप का ब्लॉक है, या मैंने आज जो बताया उनमें से क्या है आपके अंदर, और फिर हील कैसे करना है। अपने अंदर जाना है और देखना है कि ये चीज़ मुझे ऐसा क्यों फील होता है, कहाँ है ये मेरे अंदर ब्लॉक। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी कि ये मेडिटेशन कर लीजिए, वो मेडिटेशन कर लीजिए, ये इशू हील हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपका ट्रॉमा होता है, यहाँ पे आपका फियर होता है, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे आपको अगर इसको हील करना है तो अपने अंदर डीप जाके इस चीज़ को समझ के ही आपको हील करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा तो यहाँ पे ये ब्लॉक है मेरे अंदर, अच्छा तो ये यहाँ से आया है, फिर आप उसमें डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये ट्रॉमा है, यहाँ पे मुझे ये पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से ये इशू क्रिएट हुआ हो मेरे अंदर। सिंपल इस इशू को हील करने के लिए आप गॉड का हेल्प एंड सपोर्ट क्लेम कीजिए, और इस इशू को हील करने के लिए चॉइस लीजिए कि यस मैं इसको हील करना चाहती हूँ, यस मैं फाइंड कर चुकी हूँ कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। इस इशू में डीप जाइए अपने अंदर, वहाँ पे अपने आप को लव दीजिए। जहाँ भी इस चीज़ से रिलेटेड ट्रॉमा है, या जहाँ भी इस चीज़ से रिलेटेड, इन इश्यूज से रिलेटेड इश्यूज़ है, वहाँ पे खुद को लव दीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। वहाँ पे डिवाइन कॉन्शियसनेस को चूज़ कीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, सेल्फ लव को अपनाइए। वहीं से आपका इशू हील होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली जिस पल आप चूज़ करते हैं उसी पल से ये इशू हील होना शुरू हो जाता है। बस उसका इफ़ेक्ट दिखने में आपको कुछ दिन का समय लगता है। तो उसको हील करने के बाद डाउट की एनर्जी में ना रहें कि हील हुआ है कि नहीं, बस आप हील करने के बाद उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर कभी वो इशू आपको ट्रिगर हो, जब भी उसको फिर से हील कीजिए, है ना। आपको पॉजिटिव रहना है कि यस मैंने हील कर लिया, हील करके लेट गो कर देना है। अगर बार बार फिर से उसी चीज़ पे ध्यान जा रहा है, उसी इशू पे ध्यान जा रहा है, तभी आपका हील नहीं हुआ है। नहीं, अगर ध्यान नहीं जा रहा है अब उस पर, तो वो हील हो चुका होता है इशू।